आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ की बात। आजकल अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जब रोते हैं या किसी चीज के लिए जिद करते हैं तो अक्सर माँ बाप पीछा छुड़ाने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थमा देते हैं। इससे बच्चा भले ही शांत हो जाता है लेकिन काफी देर तक स्क्रीन पर समय बिताने लगता है और इससे वो दिमागी रूप से कमजोर हो रहा है। जी हाँ, दुनिया भर में कई ऐसे रिसर्च बताती हैं कि कम उम्र में बच्चों को स्मार्टफोन देना उनके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। एक रिपोर्ट की माने तो इस तरीके से मोबाइल फोन हो या फिर ज्यादा टीवी देखने से बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण आमतौर पे 4 से 5 साल तक के बच्चों में देखने को मिलते हैं और ऐसा अक्सर उनके मोबाइल फोन, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लत के कारण होता है। स्मार्टफोन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग या लैपटॉप और टीवी पर ज्यादा समय बिताने से बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है और सोसाइटी में दूसरे लोगों से बातचीत करने में वो परेशानी महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे लक्षण हैं जो बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। ये लक्षण कौन कौन से हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि विजुअल ऑटिज्म अब बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि आखिर विजुअल ऑटिज्म के क्या कुछ लक्षण हैं। इसमें अगर लक्षणों की बात करें तो हर थोड़ी थोड़ी देर में फोन मांगना एक लक्षण में शामिल है जो बच्चों में दिखाई देता है। नजर मिलाकर किसी से बात ना करना, और इसके अलावा अगर दूसरे लक्षण की बात करें तो जिस तरीके से बच्चों में विजुअल ऑटिज्म के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनमें नाम से बुलाने पर वो अनसुना कर देते हैं, यानी कि कोई जवाब नहीं देते या रिप्लाई नहीं करते और वो बातों को अनसुना कर देते हैं। इसके अलावा वीडियो के जो शब्द होते हैं उन्हें पूरे दिन गुनगुनाते रहना, जो भी वो मोबाइल फोन या टीवी में देखते हैं उसी को पूरे दिन गुनगुनाते रहते हैं, रटते रहते हैं। वहीं बोलने में देरी होना भी विजुअल ऑटिज्म के लक्षण में ही शामिल है। तो अगर आपका बच्चा बहुत देरी से बोलता है और ज्यादा वक्त फोन या टीवी पर बिताता है तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ एक ही काम को बार बार दोहराना विजुअल ऑटिज्म के लक्षण के तौर पर ही देखा जाता है और ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दें। इसके अलावा परिवार और रिलेटिव्स को पहचान ना पाना, बार बार देखने के बाद भी बच्चे उन्हें पहचानते नहीं हैं तो ध्यान दीजिए कहीं वो विजुअल ऑटिज्म के शिकार तो नहीं। वहीं रंग और आकार को समझ ना पाना विजुअल ऑटिज्म के लक्षण के तौर पर ही देखा जाता है। तो यही वजह है कि तमाम ऐसे लक्षण हैं जो आजकल बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज के टाइम पर बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते हैं वो फोन के एक्सपोजर में आ जाते हैं। 1.25 साल से लेकर 3 साल की उम्र तक के बच्चों में ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां कई बार माँ बाप ये सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना सिखा रहे हैं, उन्हें ABCD सिखा रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को गैजेट्स की लत लगा रहे हैं। ऐसे में विजुअल ऑटिज्म बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और अगर बच्चे फोन और टीवी के बिना नहीं मानते हैं तो फिर माता पिता क्या करें, इसे लेकर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आज हेल्थ की बात में हम जानेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस दौरान हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट है DMC के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा डॉक्टर मनीष मनन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीडियाट्रिशियन है और बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों बच्चों में विजुअल ऑटिज्म विकसित हो रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर मनीष, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं कि आखिर ये विजुअल ऑटिज्म है क्या और ये बच्चों में इतना ज्यादा क्यों डेवलप हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, ये चीज हमने ना खास करके लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा देखी है। जितना हम पहले नहीं देखते थे, ये ऑटिज्म लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा हो रहा है। हुआ क्या है कि आपस में इंटरेक्शन ना होना, सोशल इंटरेक्शन ना होना, घर के अंदर बैठे रहना। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता उनको बच्चों को इतना देखने के लिए, तो बच्चों को टीवी के सामने बिठा दिया या मोबाइल के सामने बिठा दिया। ये चीजें पहले इतना ज्यादा नहीं होती थी। सो एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन टाइम, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का रिकमेंडेशन है कि 18 महीने तक बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बिल्कुल भी ना के बराबर होना चाहिए। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो आधे से 1 घंटा मैक्सिमम पर डे होना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कई पेरेंट्स जो हैं ये गर्व महसूस करते हैं बताने के लिए, मेरा बच्चा तो यूट्यूब भी चला लेता है जी और चैनल भी चेंज कर लेता है। वो रियलाइज नहीं करते कि इसका दिमाग पे, बच्चे के कॉग्निशन पे, बच्चे के रिफ्लेक्सेस पे, इन सब चीजों पे कितना असर पड़ता है। जब आप टीवी देखते हैं, जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो सिर्फ इससे ज्यादा लेजी काम कुछ नहीं हो सकता। आपके सामने आपको
विजुअल फीड भी मिल रहा है, आपको ऑडियो फीड भी मिल रहा है, आपके दिमाग खुद कुछ काम नहीं कर रहा, ना कोई सेंसेशन है, ना कोई ऑल्फैक्टरी, कई तरह की सेंसेशंस होती है बॉडी में जो कि बच्चों में डेवलप होनी चाहिए उसके आगे के कॉग्निशन और बाकी रिफ्लेक्सेस को विकसित करने के लिए, जो कि इस तरह के इंक्रीज स्क्रीन टाइम की वजह से नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसको बहुत स्ट्रांगली हमें रोकना पड़ रहा है। और सबसे पहले मैं ये पेरेंट्स को ही कहता हूं कि आप बच्चे के सामने अपना मोबाइल का यूज करना या टीवी का यूज करना कम करिए। बच्चे कॉपी कैट्स होते हैं, पेरेंट्स को देख के कॉपी करते हैं। जाहिर सी बात है। डॉक्टर चावला, मैं आपके पास आऊंगी। आप विजुअल ऑटिज्म को कैसे देखते हैं और किस तरीके से इस लत को रोका जा सकता है, और क्या इसके शिकार से बच्चे होते हैं? क्योंकि बड़ों में भी हम खास तौर पे ये लत देखते हैं कि आजकल चाहे लोग कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं फैमिली में भी देखा जाता है कि एक साथ तमाम फैमिली मेम्बर बैठे हैं बट सभी अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं। तो एक ये जो लत डेवलप हो रही है, ये कितनी खतरनाक है? देखिए, इससे पहले आपने बहुत ही आज की तारीख में बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के मामले में आपने जो टॉपिक आपकी चैनल ने चुना है, आई थिंक इट इज मोस्ट वेलकम। और डॉक्टर मनीष मनन इस बारे में कुछ बोल चुके हैं। इससे पहले कि मैं विजुअल या वर्चुअल ऑटिज्म की बात करूं, पहले मैं आम जनता को, आफ्टर इट इज ए पब्लिक चैनल, बताना पसंद करूं कि ऑटिज्म क्या है। मैं ऑटिज्म का आम जनता को बहुत ही कम पता था। एक फिल्म आई थी आमिर कपूर की, उसका नाम था तारे ज़मीं पर। पहली बार आम जनता को पता चला था ऑटिज्म क्या है, व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म का बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, उसका दिमाग एक अलग विकसित होता है, यानी कि उसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो वही करेगा, जिसको बाकी चीज़ें पसंद नहीं है वो नहीं करेगा। उसकी एक अलग सोच है और उसी अलग सोच के हिसाब से हमें उसको विकसित कराना होता है। तो इसी संदर्भ में जो आज हम आवाज उठा रहे हैं विजुअल या वर्चुअल ऑटिज्म की, डॉक्टर मनन ने बिल्कुल ठीक कहा। आज की तारीख में विद बोथ पेरेंट्स वर्किंग विद न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली शहरों में ऑलमोस्ट रुपए में 80-90 पैसे टूट चुकी है। जिनकी दो माँ बाप हैं, दोनों वर्किंग हैं, दोनों वर्क कहने पर दोनों आज की तारीख में पता लगा या तो IT वर्कर्स हैं या जो भी हैं ऐसा काम कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है। तो वो देखते हैं बच्चा पैदा तो कर दिया लेकिन बच्चे को पालने का उनको समय नहीं है। उनको सबसे आसान लगता है बच्चे के सामने मोबाइल खोल दिया या टीवी खोल दिया या कोई गेम्स खोल दी, बच्चा अपने आप पढ़ेगा। बिलीव मी, जो अगली जनरेशन हमारी पैदा होने वाली है, मैं आम जनता को बताना पसंद करूंगा। आप नौकरी करते हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते, दीज आर ऑल कॉजेज, और उसका शिकार बच जाता है बच्चे को इंसान नहीं दिखते, बच्चे को माँ बाप नहीं दिखते, बच्चे को दादा दादी नहीं दिखते, बच्चे को दूसरे बच्चे नहीं दिखते, बच्चे को प्लेइंग फील्ड नहीं दिखता, बच्चे को बाहर की चीजें नजर नहीं आती, उसको सिर्फ स्क्रीन नजर आता है। इट इज डिजास्टर द एक्सटेंट। उसका जो मेंटल विकास है उसको अपने लोग पहचानेंगे नहीं, अपने लोगों की आवाज नहीं पहचानी जाएगी, अपने लोगों को ये नहीं लगाएगा मुझे खाना खिलाते हैं, उसको ये लगता है कि सामने स्क्रीन आती है, मेरी मम्मी मुझे डाल देती है, मैं चबा लेता हूं, मेरा काम बन जाता है। तो आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से मैं पेरेंट्स को, पेरेंट टीचर एसोसिएशंस को, NGOs को, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिशियंस को, फिजिशियंस का ध्यान आकर्षित करना पसंद होगा कि वो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को काउंसिल करें, चाहे कारणात कोई भी हों। बच्चे को डॉक्टर मनन ने बिल्कुल ठीक कहा, 1.5 साल तक तो टीवी और मोबाइल नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी भी घर में नहीं होता। हम जो भाषण दे रहे हैं उनके घर में भी ऐसा नहीं होता, हम खुद कसूरवार हैं। तो इस चीज को हमें सबको मिलके लोगों की एक सोच और एक बदलनी है, और यही आई थिंक इस प्रोग्राम का महत्व है कि बच्चे का टीवी और स्क्रीन एक्सपोजर या मोबाइल एक्सपोजर जितना कम हो सके। मैंने देखा है बच्चे भी आजकल ऐसे हो गए हैं, जब तक AC नहीं चलेगा, जब तक मोबाइल नहीं चलेगा, जब तक कोई फोटो ले जाएगी वो खाना ही नहीं खाएंगे। ये जो बच्चे तो बेचारे शिकार बन गए हैं, उनको इसकी आदत पड़ जाती है। कहीं ना कहीं हम सबको मिलके इस सोच को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर मनीष, अगर वर्चुअल ऑटिज्म की बात करें तो कौन सी एज में सबसे ज्यादा इसका खतरा होता है और कब इसके लक्षण दिखाई देते हैं? कितने समय के बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं? और अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहली चीज क्या हो जो माता पिता करें? जी, जितना जल्दी बच्चे को स्क्रीन को एक्सपोज करेंगे ना, वो उतना ही खतरनाक होता है बच्चे के लिए। 6 महीने 8 महीने, मैंने 9-10 महीने के बच्चे को भी पेरेंट्स को देखा हुआ है कि स्क्रीन को एक्सपोज करते हुए। सो होता क्या है, बॉडी के ना कई स्टिमुलाई होते हैं, जैसे एक तो विजुअल स्टिमुलस है, एक ऑडिटरी स्टिमुलस है, एक परसेप्शन है, बच्चा टच करता है, बच्चा सूंघता है,
जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेलता है तो ये सारे के सारे सेंसरी स्टिमुलस जो हैं ये एक्शन में आ जाते हैं। जब वो सिर्फ टीवी के आगे या स्क्रीन के आगे बैठता है, उसका सिर्फ उसको दिखाया जा रहा है और उसको सुनाया जा रहा है, वो सुन रहा है। इट्स द मोस्ट लेजी थिंग विच ही कैन डू। और सबसे अर्ली साइंस जो होते हैं, पेरेंट्स आके ये बोलते हैं कि जी ये बात नहीं करता, 2 साल का 2.5 साल का हो गया, बोलता नहीं है कुछ, कोई सेंसिबल वर्ड नहीं बोलता, नंबर 1। नंबर 2, इसके नाम से बुलाते हैं, ये सुनता नहीं है। ये अर्ली साइंस है, बहुत अर्ली साइंस है। उसके बाद थोड़ा बड़ा और हो जाएगा, उसको किसी पब्लिक स्पेस पे ले जाओ, वो आंख से आंख मिला के बात नहीं करेगा और इतना घबरा जाएगा, जिसको हम सोशल एंजाइटी कहते हैं, रोना शुरू कर देगा, मेरे को यहां से लेके चलो। इस बच्चे को आप बाकी बच्चों के साथ बिठा दो, आप देखो कि बाकी सारे बच्चे आपस में खेल रहे होंगे, ये बच्चा अपने अकेले में बैठ के कुछ ना कुछ कर रहा होगा। 1-2 चीजें और पेरेंट्स को देखनी चाहिए। ऐसे बच्चे कई बार क्या करते हैं, अपनी उंगलियां अपने हाथ लेके अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे करते हैं, या फिर एक ही जगह पे खड़े होके गोल 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 घूमते हैं, जिसको स्टीरियोटाइप एक्टिविटी कहते हैं। तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं, ये इनको देख के हमें सस्पिशन होता है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, कई बार पेरेंट्स, मदर्स मेरे पास आती है कि जी मेरा बच्चा सुनता नहीं है, बात नहीं करता, तो इसको ऑटिज्म है। दे कम टू मी विद द डायग्नोसिस कि इसको ये है। हम क्या करते हैं, मैं उनको कहता हूं कि पहले आप 3 महीने बच्चों के बीच में छोड़ना शुरू करिए, प्ले ग्रुप में भेजना शुरू करिए, उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे। आधे से ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो वापस आते हैं, हाँ जी अब तो ये बात करने लग गया, आप इंटरेक्ट करने लगे। उसको स्टिमुलस ही नहीं दोगे बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, घर ही के अंदर रखोगे, हमेशा स्क्रीन के आगे रखोगे, तो कहां से उसके अंदर ये डेवलप होगा। तो हर बच्चा जिसमें ये लक्षण है वो ऑटिज्म है ये जरूरी नहीं है, लेकिन इन लक्षण वाले किसी भी बच्चे को ऑटिज्म की नजर से हमें जरूर देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं इसको दोबारा रास्ते पे लाने के लिए। जी, लेकिन क्या ये समझे कि जो बच्चे अगर वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार हैं वो ऑटिस्टिक नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। कई बार ऑटिज्म लाइक फीचर्स होते हैं, ऑटिज्म होता नहीं है, ऑटिज्म जैसे दिखने वाले लक्षण बच्चों में आते हैं। इन बच्चों को जब हम बाकी बच्चों के बीच में छोड़ते हैं, 2-3 महीने ये प्ले स्कूल या प्ले ग्रुप जाते हैं, तो ये नॉर्मल बच्चों की तरह बात करना, इंटरेक्ट करना सीख जाते हैं। इनको कभी स्टिमुलस ही नहीं मिला। ये लॉकडाउन के बाद हमने बहुत ज्यादा देखा, जब सबने कहा बच्चों को घर के अंदर रखो, घर के अंदर रखो, ना वो स्कूल जा रहे थे ना वो खेलने जा रहे थे। कम से कम मैं बोलूंगा 50% ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म के लक्षण थे, जब उन्होंने इंटरेक्ट करना शुरू किया, स्क्रीन टाइम कम किया, तो उनमें ये लक्षण नहीं रहे। तो ऑटिज्म लाइक फीचर्स भी होते हैं। ये पीडियाट्रिशियंस जो हैं, ये इस बात का ध्यान रख के फिर इसको असेस करते हैं। तो इमीडिएटली असेस नहीं करते, थोड़ा रुक के असेस करें, तो वो असेसमेंट जेन्युइन होता है। अदरवाइज फॉल्स पॉजिटिव केसेस भी आ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर चावला, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म की, ये भी देखा जाता है, अगर फोन के एक्सपोजर की बात करें, टीवी के एक्सपोजर की बात करें, तो ज्यादातर पेरेंट्स के पास एक्सक्यूज भी होता है कि भाई बच्चा मानता ही नहीं, जिद करता रहता है, खाना नहीं खाता, तो हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन पहले भी तो बच्चे पलते थे, तब तो फोन भी नहीं था, टीवी भी नहीं थी, और बहुत अच्छी परवरिश माता पिता भी देते थे। तो आखिर अब ऐसी क्या चीजें बदल रही है जो फोन के बिना बच्चे नहीं मानते? देखिए, जैसे मैंने कहा, शहरों में अगर आप ध्यान से देखें, दिल्ली एनसीआर में मेरे हिसाब से 20 लाख यंगस्टर्स सिस्टम आईटी जॉब्स में हैं। प्रैक्टिकली पूरी दिल्ली की और एनसीआर की जो यंग क्लास है, तो आप देखें तो आईटी जॉब्स में है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग एट नाइट टाइम आल्सो। तो एक टोटल ब्रेकडाउन सा हुआ है, और प्लस विद द एडवेंट ऑफ सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, बच्चे के पास कोई दूसरा है ही नहीं, या तो सर्वेंट है या माँ बाप है, और माँ बाप भी ओवर प्रेस्ड हैं विद देयर नाइट जॉब्स एंड ऑल दिस थिंग्स। उसमें होता क्या है, पेरेंट्स, आप जानती हैं कि सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा दखल हो चुका है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे कुछ भी हो। उससे क्या होता है कि पेरेंट्स खुद भी बेचारे शिकार हैं, और वो अपने शिकार को अपने बच्चे का शिकार बनाते हैं। उनको लगता है एक ईजी ऑप्शन है, ईजी ऑप्शन है। बच्चा शुरू में तो थोड़ा शायद कैसा भी बिहेव करता होगा। आई नो ऑफ चिल्ड्रन हु गेट एक्सपोजर टू स्क्रीन एज अर्ली एज few days or few weeks or few months। आप सोच के देखिए, उससे उसकी शुरुआत हुई है। उसको जो हम पहले कहते थे एक माँ की लोरी होती है, दादी की नानी की लोरी होती है, उसको पता ही नहीं। तो एक ऐसी शुरुआत हो जाती है। देखिए, हम खाली इसकी बात नहीं करेंगे क्या बुराई है, हम इसकी बात करेंगे कि हम उस बुराई को कैसे तोड़ें। तोड़ने की बात आती है तो करिश्मा, ये बहुत जरूरी है। पेरेंट्स हैव टू रियलाइज दिस थिंग दैट दे हैव टू चेंज। उसका बच्चे पे बहुत प्रभाव आ गया है। आपका कैरियर भी इंपॉर्टेंट है, आपकी जॉब भी जरूरी है, आपका पे पैकेज भी जरूरी है, लेकिन आपका बच्चा उससे ज्यादा जरूरी है। दिस रियलाइजेशन अर्लियर इट कम्स
better it is. वो इतना मुश्किल नहीं होता. We always look for soft and easy options. We have to look for sometimes a little difficult, time consuming and better result producing options. अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे अगर हमारी जो यंगस्टर्स हैं, यंग पेरेंट्स हैं, इस पे अमल करेंगे तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. बिल्कुल. लेकिन डॉक्टर चावला, आपके हिसाब से बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अगर शुरुआती 5 साल की बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और फैमिली का कितना असर पड़ता है? क्योंकि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि ज्यादातर पेरेंट्स आजकल काफी बिजी रहते हैं या अकेले रहते हैं, अपने बच्चों को दादा दादी का साथ नहीं मिलता या फिर फैमिली जो एक जॉइंट फैमिली होती है उनका साथ नहीं मिलता, तो क्या इसका असर भी बच्चों पर पड़ता है? देखिए, आपने कहा सबसे जो जरूरी है, जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है, मैं समझता हूँ 3-4 महीने के बच्चे को थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है. 6 मंथ्स में तो बहुत ज्यादा समझ आ जाती है. हम अक्सर सोचते हैं कि 6 महीने के बच्चे को कुछ पता ही नहीं चलता. 6 महीने के बच्चे का दिमाग अच्छा विकसित हो, उसको पता चल जाता है मेरी मम्मी पापा लड़ रहे हैं, मेरी मम्मी पापा कर रहे हैं, उसको सब पता चलता है. he or she reacts. तो इसके लिए मैं समझता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, दैट डॉक्टर मनन विल एग्री विद मी, आफ्टर 3 to 6 months उसका दिमाग खुल जाता है, उसको सब कुछ पता चलता है. तो उस टाइम थोड़ा सा कॉन्शियस होना पेरेंट्स का, अपना बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम देना. ये नहीं कि पास बैठे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, बच्चा अपने पढ़ रहा है, वो नहीं, वो गलत है. तो उसको क्वालिटी टाइम देना जिसके बच्चे को लगे मेरे साथ पेरेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, स्क्रीन नहीं ध्यान देंगे. अक्सर मैं समझता हूँ अगर हम 1.5 साल ये काम कर दें तो उसके बाद नुकसान ज्यादा नहीं होता है. बच्चे का जो इम्प्रेशनिस्ट माइंड है वो काफी हद तक पता चल चुका होता है. उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, आफ्टर ऑल द टीवी एंड स्क्रीन एंड मोबाइल हमारी जिंदगी से अलग नहीं हो सकते. मत भूलिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो इन 6ठी 7 के बच्चे या उन 5वीं क्लास के बच्चे भी जो क्लासेस मोबाइल पे ले गए थे. यानी कि वी कैनॉट डिटैच द मॉडर्न लाइफ फ्रॉम द बच्चा तब उनके साथ रहेगा. लेकिन मैं समझता हूँ 1-1.5 साल अगर हम उसको एक्सक्लूसिव टाइम दे दें, उसके बाद बच्चा प्ले स्कूल में जाता है. आजकल के बच्चे 1.5-2 साल में प्ले स्कूल चले जाते हैं, वहां दूसरे बच्चों से उसको दिख जाते हैं, तब वो टेक ओवर कर सकता है. बट आई बिलीव फ्रॉम 6 months to 2 years इज द टाइम व्हेन पेरेंट्स नीड टू गिव मोर क्वालिटी टाइम. आफ्टर दैट स्कूल या प्ले स्कूल टेक ओवर, नर्सरी स्कूल टेक ओवर कर सकता है. बिल्कुल. डॉक्टर मेनन, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर थेरेपी की बात करें तो अगर वर्चुअल ऑटिज्म की बात करें तो ऐसे में इसके लिए क्या कुछ थेरेपी होती है और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज है तो कि स्क्रीन टाइम को बंद करा जाए. जो घर पे क्या क्या कर सकते हो. मैं डॉक्टर चावला ने बहुत सही बात करी. बच्चे जो होते हैं वो कॉपी कैट्स होते हैं. अगर वो पेरेंट्स को मोबाइल यूज करते देखेंगे, पेरेंट्स को टीवी के सामने बैठता देखेंगे तो बिल्कुल कॉपी करेंगे. तो जो बच्चा करता है वो घर में किसी ना किसी को देख के ही करता है. द फर्स्ट थिंग इज टू स्टॉप द स्क्रीन टाइम. दूसरी चीज ये है, जितना बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बढ़ाया जाए उससे बहुत फर्क पड़ता है. तो मेरा ये रिकमेंडेशन होता है अपने पेशेंट्स को कि अगर आपको काम पे जाना है तो आप घर पे बच्चे को मेड के पास छोड़ने के बजाय उसको किसी डे केयर में छोड़ दो जहां पे मेड भी हो और बच्चे भी हो, तो कम से कम थोड़ा सोशल इंटरेक्शन तो होगा. ऐसी मजबूरी में इस चीज का सहारा लिया जा सकता है. जितना बच्चे से बच्चा, शाम को हर बच्चा पार्क में जाके खेलना चाहिए. आधे से ज्यादा बच्चे, आप बड़े शहरों में अगर पूछेंगे कि कितने बच्चे जाते हैं, नहीं, वो तो जाता ही नहीं, वो घर में ही बैठा रहता है. सो दिस हैज टू बी फोर्स कि बच्चे को नीचे जाके जरूर खेलना चाहिए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए. ये 2 चीजें जो है पेरेंट्स के हाथ में. इसके बावजूद जब लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, तब आता है रोल डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट का, जहां पे कि वो स्पेशल तरह की ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है ऑटिज्म के बच्चों में, जिससे कि उनका विकास और हो सके. वो अलग तरीके की थेरेपीज होती हैं. उसमें कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, कई बार आगे चल के फिर कुछ स्पीच थेरेपी वगैरह. ये सब चीजें बाद की बातें हैं. ये उन बच्चों में है जिनमें कि ये नॉर्मल जो इंटरवेंशन हम घर पे कर सकते हैं, इनको करने के बावजूद भी नहीं हो रहा, तब हम बच्चे को उनको रेफर करते हैं कि भाई आगे की थेरेपीज जो हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएं या उस तरह की थेरेपीज वो करी जाएं. और वो भी रेगुलर करने से हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका. जितनी जल्दी इनिशिएट किया जाए उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है. जितना स्क्रीन टाइम बंद किया जाए उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है. जो थेरेपी पे बच्चे होते हैं उनको भी बोला जाता है कि स्क्रीन से दूर रखें.
जाहिर सी बात है। डॉक्टर चावला, एक सवाल ये भी है कि अगर आजकल के समय की बात करें, चाहे बच्चे प्ले स्कूल में जाएं, घर में जाएं, उनके स्टार्टिंग जो डेवलपमेंट होती है ये भी देखा जाता है कि पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी राइम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फोनिक सॉन्ग्स होते हैं जिससे उन्हें लगता है कि चलो बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कलर्स के बारे में देख रहे हैं। तो ये चीज़ें कितनी सही हैं, ये जो धारणा लोगों के मन में है ये कितनी सही है? देखिए, हम अपने बच्चों को मॉडर्नाइजेशन से दूर नहीं रख सकते। सोशल मीडिया हैज़ कम टू प्ले वेरी एक्टिव रोल। तो बच्चा जो कोई प्रोग्राम देखे तो काफ़ी डेडिकेटेड प्रोग्राम भी आते हैं। आज मैंने देखा कमर्शियल चैनल्स ये प्रोग्राम कम देते हैं, दूरदर्शन चैनल वगैरह इसको अच्छा देते हैं, इवन डिस्कवरी चैनल अच्छी चीज़ें हैं। तो डेडिकेटेड प्रोग्राम्स आज भी हमें मिलते हैं। बट ये नहीं बच्चा क्राइम का प्रोग्राम देख रहा है, बच्चा मारधाड़ देख रहा है, इससे तो टोटल दूर रखना चाहिए। और प्लस इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने बच्चों को मॉडर्नाइजेशन से दूर बिल्कुल नहीं रख सकते। हम सोचे कि बच्चे को प्रिमिटिव बना के रखे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ लॉकडाउन में 5th क्लास के 4th क्लास के बच्चों को बकायदा सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, वो बकायदा मोबाइल पे ही हो रही थी। हम उससे कैसे दूर रख सकते हैं? तो उद्देश्य होता है कि जो पेरेंट्स हैं इस चीज को रेगुलेट करें, इस चीज को थोड़ा टाइम कम टाइम का टीवी या एक्सपोजर कम हो, स्क्रीन टाइम कम हो, ये पॉसिबल है। बट जो हो क्या रहा है मैडम, मैं आपको बताऊं, आम घरों में मैंने देखा गया टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, 24 घंटे बंद ही नहीं होता। बच्चा सारा टाइम देखा जा रहा है। व्हाट टू टॉक ऑफ चिल्ड्रन, इवन यंगस्टर्स, इवन वेल एम्प्लॉयड पीपल 40, 50, 60 आधी रात तक बैठे हैं, फेसबुक पे लगा के बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? इट इज ऑल, वी आर ऑल एडिक्टेड, वी ऑल आर बैडली एडिक्टेड टू सोशल मीडिया इन सो बैड ए मैनर, इसको हम रोकना भी मुश्किल हो गया है। व्हाई आर दिस कंपनीज प्रॉस्परिंग? फेसबुक क्यों आगे जाया जा रहा है? इसलिए आगे जा रहा है हम लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उसी बात को दोहराऊंगा, अगर हमने बच्चे को बेहतर बनाना है तो हमें खुद भी बेहतर बनना पड़ेगा, खुद भी हमें पार्क जाना पड़ेगा, खुद भी अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, खुद भी हमें अपना जंक फूड बंद करना पड़ेगा, खुद भी जो मीडिया दिखा दिया कि करिश्मा को पिज्जा खा रही है तो मैं भी पिज्जा खा लूं, ये सब चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो डाउन द लाइन मैं ये बात बड़े स्पष्ट शब्द में कहूंगा, ए होल चेंज इज पॉसिबल। आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ज्यादातर घरों में हम यही देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को तो कहते हैं कि फोन यूज मत करो, टीवी मत देखो, बट खुद सारे टाइम फोन पे लगे रहते हैं। तो ये भी समझना जरूरी होगा कि हम खुद ना यूज करें इतना ज्यादा फोन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं देखता हूं ना, व्हेन आई स्पीक टू माय पेशेंट्स, डॉक्टर द बॉय कीप्स अवेक एट 3 AM, क्या करता है जी? सारा टाइम ये स्क्रीन खुली होती है, इसके फेसबुक फ्रंट होता है, ये माँ बाप का भी यही हाल है, मम्मी हाउस वाइफ का भी बुरा हाल है। तो हम तो इस टाइम, बिलीव मी, एज ए जनरेशन, फुल जनरेशन सोशल मीडिया का गुलाम बन के रह गए, टोटल गुलामी हो गई है। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इस सोशल चेंज को हमें लाना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इवन लॉट्स ऑफ डिसीजेस ऑफ एल्डर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, फैटी लिवर डिसीज, ये सब इनका कारण क्या है? हमारा सेडेंटरी लाइफ, हमारा मीडिया। तो हम बच्चों को तो बाद में रोकेंगे, पहले अपने आप को तो ठीक कर लें। तो कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं ना केवल टीचर्स को, पेरेंट्स को, बट आम जन को भी ये बताना पसंद करूंगा, थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, उससे हर चीज बेहतर होगी। हमारे बच्चे भी अगर हमें देखेंगे कि पापा तो फोन कभी उठाते ही नहीं है, मम्मी तो कभी देखती भी नहीं है टीवी, अपने आप बदलेंगे अपने आप को। उनको लगेगा माँ बाप तो पूरा टाइम पहले रहते हैं इस पे, मुझे कहते हैं मत कर, तो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। यू हैव टू बी ए सेल्फ एग्जाम्पल टू योर चाइल्ड। अगर आप सेल्फ एग्जाम्पल बनेंगे तो आई एम श्योर बच्चा आपकी बात मानेगा भी, सुनेगा भी, और अमल भी करेगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर मनीष, एक सवाल बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अभी तक अगर हम देखें, जो बच्चे ऑलरेडी एडिक्टेड हैं फ़ोन के, जो पूरा टाइम समय अपना बिताते हैं फ़ोन पे, उनके पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि अगर फ़ोन लेते भी हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, रोने लगता है। तो फिर क्या करें? ऐसे सिचुएशन में क्या करें? किस तरीके से बच्चों को धीरे धीरे वो जो एडिक्शन है उसे ख़त्म किया जा सकता है और बच्चा इतना ज़्यादा क्रैंकी या ज़िद्दी भी ना हो? ये तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए, आप किसी को किसी चीज की आदत डाल दें और उसको बोले अचानक से छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। किसी ने सिगरेट पी रहा हो, उसको बोलो सिगरेट आज बंद कर दूंगा, वो बड़ा परेशान हो जाएगा। तो दिस इज एन एडिक्शन। डॉक्टर चावला ने बड़ी अच्छी चीज कही, पेरेंट्स को देखते ही बच्चे कॉपी करते हैं। हम जब पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं तो एक स्टेटमेंट में हमेशा कहता हूं, पेरेंट्स शुड नॉट टेल देयर चिल्ड्रन डू व्हाट एज आई से, डू एज आई डू। जैसा मैं करता हूं वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वो कभी फॉलो नहीं होगा। जैसा पेरेंट्स करते हैं वैसा। तो सबसे पहले
सबसे पहले पेरेंट्स को खुद को बदलना होगा। खुद को, मैं सारी मदर्स को कहता हूँ, डाइनिंग टेबल पे बैठते समय किसी के हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, कोई टीवी ऑन नहीं होना चाहिए। सारी की सारी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाना शुरू करे। ये स्टेप वाइज मैनर में होगा, अचानक नहीं होगा। जब बच्चा देखेगा किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है, कोई टीवी नहीं देख रहा, सब बैठ के खाना खा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे वो होगा। दूसरी चीज ये, बच्चे को इतना बिजी रखो कि उसको समय ना मिले कि वो मोबाइल उठा के देखे। हमारे पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है, हमारे जो आजकल के न्यूक्लियर फैमिलीज के पेरेंट्स हैं, कि वो बच्चे को बिजी रखें। तो बिजी रखने का तरीका किसी गेम में उलझाए रखें, या किसी ग्राउंड फील्ड में जाके किसी गेम में उसका मन लगे, जिसमें कि उसका सारा का सारा इंटरेस्ट उस तरफ केंद्रित हो जाए, यहां से निकल के। आप ये नहीं कह सकते कि चलो मोबाइल नहीं देखना, चुपचाप बैठे रहो। इट विल नेवर वर्क, कभी भी काम नहीं करेगा। आपको ये कहना है कि मोबाइल के बदले आप ये करो, मोबाइल के बदले फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, कोई गेम खेलो, बैडमिंटन खेलो, कोई और चीज जिसमें कि उसका इंटरेस्ट भी हो और हम उसको इन्वॉल्व कर सके, ताकि उसको समय ना मिले कि वो मोबाइल में घुसे। और खाना खाते समय किसी के हाथ में कोई भी मोबाइल नहीं होना चाहिए, किसी का टीवी ऑन नहीं होना चाहिए। बच्चे कॉपी करते हैं। किसी माँ ने मेरे से एक बार पहले, देखो अच्छा इंसान कैसे बना सकती हूँ, मेरा उत्तर ये था, आप खुद एक बेहतर इंसान बनिए, आपका बच्चा अपने आप बेहतर इंसान बन जाएगा। बिल्कुल, बच्चे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म से बचाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपका बच्चा ज्यादा वक्त फोन पर या फिर टीवी के सामने ना बिताए, और ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ खुद बिताए, और खुद भी फोन और टीवी से दूर रहे, ताकि बच्चा जो आपके देखता है वही सीखता है। तो इस तरीके से बच्चे की ज्यादा बेटर केयर हो सकती है। तो इसी के साथ आज के लिए हेल्थ की बात में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।